सबसे पहले हम कुछ इस तरह की संरचना बना लेंगे और फिर बीच का हिस्सा हमें मिटा देना है। तो कुछ संरचना इस तरह की बन जाएगी और फिर हम थोड़ा सा आउटलाइन इसकी बना लेंगे तो दिखने में कुछ इस तरह से लगेगा। मानव हृदय में 4 वेश्म होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। तो सबसे पहले हम इन्हें बनाएंगे, 2 आलिंद और 2 निलय। कुछ इस तरह से संरचना बन गई। अब इसमें 4 वेश्म आपको दिख रहे होंगे, 2 आलिंद और 2 निलय। ये 2 आलिंद हैं और ये दोनों निलय हैं। ये वाला है बायां आलिंद और ये वाला है दायां आलिंद। ये बायां निलय और ये दायां निलय। ठीक, तो ये है मानव हृदय की आंतरिक संरचना। इसमें 4 वेश्म हैं, 2 आलिंद, इनको आलिंद बोलते हैं, और इन दोनों वेश्म को निलय बोलते हैं। ये है बायां आलिंद, ये है दायां आलिंद, और ये बायां निलय और ये दायां निलय। ठीक, अब देखिए पूरे शरीर से यानी संपूर्ण शरीर से रुधिर इकट्ठा होके सबसे पहले आता है दाएं आलिंद में। कहाँ आता है? दाएं आलिंद में आता है। तो एक शिरा यहाँ से आएगी और एक यहाँ से आएगी। ठीक, और ये दोनों खुलेंगी कहाँ पर? इस दाएं आलिंद में। बात समझ में आ गई? ये है महाशिरा। ठीक, और इस महाशिरा से होता हुआ यानी कि पूरे शरीर से अशुद्ध रुधिर इकट्ठा होकर सबसे पहले आता है दाएं आलिंद में। बात समझ में आ रही है? तो दाएं आलिंद में रुधिर इकट्ठा होता है, पूरे शरीर से इकट्ठा होके अशुद्ध रुधिर कहाँ आता है? दाएं आलिंद में। अब दाएं आलिंद से ये पहुंचेगा कहाँ? दाएं निलय में। और दाएं आलिंद से दाएं निलय में जाने के लिए लगे हैं कपाट, और वो हैं 1 साइडेड, यानी ये दरवाजे एक साइड में ही खुलेंगे। मतलब आलिंद से निलय में रुधिर जा सकता है लेकिन निलय से आलिंद में वापस नहीं जा सकता। तो यहां से कहाँ आ जाएगा? आलिंद से आ जाएगा दाएं निलय में। इतनी बात समझ में आ गई? अब यहां से पहुंचेगा रुधिर फेफड़े में। किसके द्वारा? फुफ्फुस धमनी के द्वारा। और ये धमनी हमें बनाना है कुछ इस तरह से। कुछ वाई शेप की बनाना है हमें। ठीक, ये है फुफ्फुस धमनी। दाएं निलय से फुफ्फुस धमनी से होते हुए जाएगा फेफड़े में और वहां पर मिलेगी उसको ऑक्सीजन, और फिर ऑक्सीजन में मिल करके रुधिर हो जाएगा ऑक्सीजन युक्त यानी कि शुद्ध रुधिर। अब शुद्ध रुधिर आएगा कहाँ? बाएं आलिंद में। कहाँ आएगा? बाएं आलिंद में आएगा। ठीक, इसमें आएगा शुद्ध रुधिर। फेफड़ों से शुद्ध रुधिर आएगा बाएं आलिंद में, और फिर बाएं आलिंद से कहाँ पहुंचेगा?
बाएं निलय में। अब यहाँ से इसे पूरे शरीर में भेज देना है, वो भी महाधमनी के द्वारा, और वो बनेगी कुछ इस तरह से। तो ये है मानव हृदय की संरचना। मानव हृदय में 4 वेश्म होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। ये वाला है बायां आलिंद और ये वाला है दायां आलिंद। ये है बायां निलय और ये है दायां निलय। संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रुधिर कहाँ इकट्ठा होता है? दाएं आलिंद में, और फिर दाएं आलिंद से वो आता है दाएं निलय में। दाएं निलय से फिर वो फुफ्फुस धमनी के द्वारा पहुंच जाता है फेफड़े में, और फेफड़े में ऑक्सीजन से मिलकर वो शुद्ध हो जाता है, यानी ऑक्सीजन युक्त हो जाता है। और फिर फेफड़े से वो वापस फुफ्फुस शिरा के द्वारा आता है बाएं आलिंद में, और बाएं आलिंद से फिर आता है बाएं निलय में, और बाएं निलय से फिर पहुंच जाता है महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में। यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है।